आपके सदर से लेकर नीचे चपड़ासी तक सब करप्ट हैं। इतनी करप्शन है कि गरीब मर रहा है, अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब से गरीब होता जा रहा है। इस वक्त जो हालात है ना, मेरी टेलरिंग की शॉप है। अभी रिसेंटली मैंने ये मेरे ख्याल मेरी जेब में है पैसे, मैं बाइक बेच के तो रेंट दे रहा हूँ। बेटा ये रद्द-ओ-बदल दुनिया में होता ही रहता है, लेकिन जो आदमी मेहनत और मुशक्क़त करना जानते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान है ना भाई, ये तो दा के चक्कर में ही इन्होंने दा ही लगाना है, और इन्होंने बड़े ही दा लगा रहे हैं, छोटे भी लगाए हैं। अल्लाह का हुक्म है, बिखर जा रोज़ी की तलाश में, ज़मीन का सीना चीर अपने हिस्से की रोटी निकाल। नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। आज हम फिर से PIA गोल चक्कर मशहूर शाहरा वापडा टाउन से एडजस्टेंट एरिया में मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़हनी भूख के हवाले से है। हमारी अवाम ज़हनी भूख का एक अजीब तरह का शिकार है। वो 75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, लेकिन इस कौम की नीयत नहीं रची। आप अभी भी देख लें, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा बंदा हो, वो कहीं भी जिधर अपना दा लगाना होता है ना, उससे बाज नहीं आता। आप चाहे फल वाला देख लें, आप चाहे सब्ज़ी वाला देख लें, चाहे रेडी वाला देख लें, और चाहे हमारे हुक्मरान देख लें, हर बंदा कहीं ना कहीं अपना, जैसा कहते हैं ना, चांस लगाने के चक्कर में कि उसका पैसा बन जाए, उसका माल बन जाए, उसके कुछ हालात बदल जाए, चाहे उसके अंदर उसे 2 नंबरी करनी पड़े, किसी का हक मारना पड़े, वो इस चीज़ से कतराता नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम ज़हनी भूख का हाल देखें तो हम अपनी शादियां देख लें या मर्ग देख लें, खाना खुलता है ऐसे लगता है जैसे भूखे जानवर दौड़ते खाने की तरफ। इंसानियत नाम की चीज़ कोई नहीं है। मानने वाले हम इस्लाम के हैं, लेकिन अखलाकियात का दर्स देने की जिधर बात आती है उधर सिर्फ हमारी उंगलियां अगले की तरफ होती है, बजाय ये कि हम अपने भी गिरेबान में जाके। आज हम लोगों से बात करेंगे कि ज़हनी भूख के हवाले से उनका क्या कहना है, उनकी सोच क्या है, कि हम लोगों को हमारी अखलाकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई है, और बिनहसुल कौम हम इंसान हैं, जानवर हैं, क्या हैं, कौम है, हजूम है, भेड़ बकरी है, लोगों से जानते हैं। हमारी कौम का असल में मसला यही है कि ये शुरू से ही ऐसे हैं। इन्होंने कभी अपने हुक्मरानों को, एक हुक्मरान तब ठीक होंगे जब ये खुद ठीक होंगे। ये खुद जहाँ से इनको मौका मिलता है ये खाने की कोशिश करते हैं। इनको सिर्फ मौका चाहिए होता है, बाकी तो इनको और कोई चीज़ें, हुक्मरान तो तब ठीक होंगे जब कौम खुद ठीक होगी। के सामने ही है इस मुल्क में जो हो रहा है, तो इससे भूखे ही मरेंगे। अब ये जो महंगाई हो रही है, नहीं मतलब हमारी भूख क्यों नहीं भुगती? हर बंदा चांस मारने के चक्कर, दा के चक्कर में क्यों है? दा के चक्कर में तो फिर ये पाकिस्तान है ना भाई, ये तो दा के चक्कर में ही है। इन्होंने दा ही लगाना है, और इन्होंने बड़े ही दा लगा रहे हैं, छोटे भी लगाए। मतलब हर बंदा अपनी जगह कोशिश कर रहा है पैसा छापने। ये नहीं सोच रहे कि हमें जो हमने हमें भेजा किस लिए है, वो काम कोई भी नहीं कर रहा। वो करे तो फिर हमारे रास्ते सीधे हो जाएं, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। जो हमारा असल दीन है उसके लिए हम नहीं तैयार। आपको लगता है कि मजहबी लोग भी, कई लोग इस्लाम को यूज़ करते हैं पैसे के लिए? अगर होगा सही सच्चा आशिक तो वो नहीं करेगा, वो 2 नंबर लोग ही हैं सारे। हर बंदा चाह रहा है कि बैठे बैठे मिल जाए। पूरी कौम ही? ज़्यादातर मोस्टली यंगस्टर भी यही चाह रहे होते हैं कि मेहनत ना करनी पड़े हमें। और दूसरा मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह यंगस्टर हैं, हम लोग मौजज़ों के इंतज़ार में क्यों रहते हैं, प्रैक्टिकल क्यों नहीं होते? मौजे होते हैं वैसे, अगर बंदा दिल से मांगे तो, लेकिन उसके लिए अल्लाह से जुड़ना पड़ता है, आपको बिलीव करना पड़ता है। लेकिन वो हर बंदा जुड़ भी नहीं पाता। हम नमाज़ पढ़ते नहीं, हम मौजों का वेट करते हैं। तो डेफिनेटली हमारा ईमान बहुत अच्छा है। ज़हनी भूख के वाले से क्या कहेंगे? आप शादियों पे भी अक्सर देखते होंगे लोग टूटते हैं चीज़ों के ऊपर, अमीर से अमीर भी हो, क्यों ज़हनी तौर पे भूखे? पता नहीं, सब्र नहीं ना आजकल किसी में। हर बंदा है कि बाद में अल्लाह के प्लेटें वैसे की वैसे भरी है, छोड़ के जानी है, रिज़्क़ भी ज़ाया करना है। देखा जाए तो बड़ी चीज़ें हैं कि हमें सीखना चाहिए। बेटा ये रद्द-ओ-बदल दुनिया में होता ही रहता है, लेकिन जो आदमी मेहनत और मुशक्क़त करना जानते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो किसी की तरफ देखते हैं कि हुकूमत हमारे लिए कुछ करे या कोई और हमारे लिए कुछ करे, तो यह उसका हाल नहीं है। अपनी मेहनत आप, अल्लाह का हुक्म है, बिखर जा रोज़ी की तलाश में, ज़मीन का सीना चीर अपने हिस्से की रोटी निकाल। जब हम मेहनत मुशक्क़त नहीं करेंगे, भीख मांगेंगे, लोगों के से पैसे लेके खा जाएंगे, बेईमानियाँ करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है हालात ख़राब होंगे। 1942 की मेरी पैदाइश है, आज मेरी 80-81 साल उम्र हो गई। मैंने मेहनत से ही काम किया और अभी भी काम कर रहा हूँ। तो अब लोग जो है ना, वो लूट मार, और दुकानदारों के दुकानों के किराए इतने कि वो मजबूर हैं रुपए की चीज़ जो है ना 100 में बेचते हैं। 1000 की चीज़ उनकी कोशिश होती है 50,000 की भी। अंकल आपने देखा होगा अक्सर, आप माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, आपका एक वक्त है, ज़िंदगी का तजर्बा है। हम लोग शादियों पे भी देखें, हमारे में सब्र नहीं होता, प्लेटें भरते हैं जैसे मतलब अंता दी भुख नहीं होती जेड़ी पूरी नहीं होती। ਉਹਦੇ बारे की कहोगे, क्यों लोग इदा कर देने, क्यों कर देने? बात दरअसल ये है कि ये निकाह ब्याह का जो सिलसिला है ना, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। आए मेहमान आए, चंद मेहमान आए ख़ास और शादी करें और बच्ची को ले जाएं।
खाना भी ज़ाया ना हो। फालतू अखराजात की वजह से वालिदैन बच्चियाँ जो है ना, लोग क्यों घबराते हैं कि बच्चियाँ हमारे घर हो रही हैं। बच्चियों के नसीबों का नहीं पता होता कि आगे इनका नसीब क्या होगा, कहाँ जाएंगी। तो इंसान को चाहिए कि वो कम से कम अखराजात करे, शादी पे बैग पे अपने पैसा रखे, ज़रूरत पड़ने पे बच्चे के ऊपर खर्च करे। अब वो माँ वालिदैन सारा खर्च कर देते हैं शादी ब्याह पे, लोग तो फिर भी नहीं खुश होते। लोग फिर भी नहीं खुश होते। तो ये हमारा जो निज़ाम है ना, ये बर्बाद किया मौलवियों ने। बिल्कुल ऐसे ही है। गरीबी इतनी हुई हुई है कि हर बंदा ये इसी चक्कर में है कि कहीं ना कहीं से पेट में कुछ जाना चाहिए, वो चाहे किसी भी तरीके से आ रहा हो, चाहे वो हलाल है चाहे वो हराम है, लेकिन आना चाहिए। हर बंदे की यही सोच है। हालात ही कुछ इस तरह के हो चुके हैं। नहीं, आपने जिस तरह देखा होगा हम लोगों में ना, वो जो कहते हैं ना, एक अंतां दी भुख वो नहीं मुक्की साडी। क्या वजह है? ये हमारा रवैया ऐसा है, इसी तरह के हमारे हुक्मरानों का रवैया है कि वो भी 45-75 साल से निचोड़ हैं। ये वही बात है ना कि जैसी हुकूमत है वो अवाम की वजह से ही है ना, कि अवाम ही ऐसी है तो हुकूमत भी वैसी है। तो ये इनका यही सूरत हाल रही तो इंशाल्लाह आगे जो हालात बन रहे हैं तो और मज़ीद ज़्यादा ख़राब होंगे। बेसिकली हमारे अबाओ इदाद कह लें, हमारे जो भी हमारे लीडर्स हैं, हमारे डीएनए में है, यही कह सकते हैं। हमें हमारी ट्रेनिंग बेसिकली हमारी ट्रेनिंग उस तरह हुई नहीं जिस तरह हमारा दीन कहता है, या जिस तरह हमारी होनी चाहिए थी। वो हम उससे अपने दीन से, अपने बेसिक बेस से हम बहुत हट गए हैं। मतलब रिलीजन हमारा इस्लाम है, अखलाकियात हमारी किस चीज़ की है? ज़ीरो है, अखलाकियात ज़ीरो हैं, कुछ भी नहीं है अखलाकियात। कोई यूथ को मैसेज देना चाहेंगे बीइंग अ सीनियर सिटीजन? यूथ को दीन पढ़ें, सबसे बेस्ट। दीन से आगे कुछ भी नहीं है। दीन पढ़ें, भूख का इलाज हो जाएगा, 100% हो जाएगा। दीन पढ़ेंगे तो हर चीज़ सीधी हो जाएगी। एक और मेरा क्वेश्चन है, लोग आप जैसे शादियां देखते हैं, अटेंड करते हैं, खाना खुलता है, रिगार्डलेस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ पीपल, भागते हैं जानवरों की तरह, क्या कहेंगे? सर वही वजह है ना कि जब आपको पता होगा कि जो आपके हिस्से का वो आपको मिलना ही मिलना है, तो खुद ही आप आराम से जाओगे। मतलब हमारा डेस्टिनी पे बिलीव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा है और करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है मुल्क में। इस वजह से ज़हनी गुर्बत है। ज़हन वो बंदा मरीज़ बन जाता है ना, जब आपके पास घर में कुछ ना हो तो आप ज़हनी मरीज़ बन जाते हो। ये तो मुल्क को चाहिए कि जो है ना कुछ ऐसा करें हमारे लीडर जो है। वजूहात सबसे बड़ी करप्शन है। करप्शन को ख़त्म करना चाहिए मुल्क में। आपके सदर से लेकर नीचे चपड़ासी तक सब करप्ट हैं। इतनी करप्शन है कि गरीब मर रहा है, अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब से गरीब होता जा रहा है। टैक्सेस लगाने चाहिए और इस मुल्क को सुधारने के यही तरीके हैं कि जी जिन लोगों के कैश में पैसे पड़े हुए हैं ना, वो बैंक अकाउंट का सारा सिस्टम बना दें। सबसे बड़ी जो मुल्क तरक्की करते हैं वो ऐसे ही करते हैं कि जी जितने भी लोग हैं इनके बोरियों के बोरियां जो है ना पैसे निकल रहे हैं, आपने देखा है। तो इनको चाहिए कि ये बैंक सिस्टम कर दें कि आपकी ऑनलाइन शॉपिंग हो, सब कुछ ऑनलाइन हो। जो भी लोग नोट लेके जाएँ उनके चले ही ना। ये प्रोग्रेस कंट्रीज़ जितनी भी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, वो ऐसे ही करते हैं। मैं ये कल परसों एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें ऐसे ही था। मैंने ज़िंदगी का क्रक्स यही निकाला कि अगर जब तक पाकिस्तान के जो हुक्मरान इस वक्त मौजूद हैं, अगर यही रहे तो हमने सारी ज़िंदगी सिर्फ वाइपर ही लगाने। हुक्मरान कौन सिलेक्ट करता है? हुक्मरान आवाम करती है, जाहिर बात है। तो जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। राइट। कुरान का फैसला है ना? बिल्कुल है। फिर आपकी तो जो वर्डिंग है वो गलत हो गई। वो तो हो गई है, लेकिन थोड़ा सा हुक्मरानों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। देखें, जब कुछ ना कुछ अगर इंसान अपने आप को चेंज करेगा तो शायद दूसरा भी चेंज हो जाए। कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे हो गए तकरीबन 12 साल हो गए। कोई तल्ख तजर्बा बताएं। किस काम में? मतलब आप सड़क पे रहते हैं, आपको लोगों के तल्ख रवैये मिलते होंगे, बताएं उसके बारे में। तल्ख के बारे में तो मैं यही बताऊंगा कि आजकल और जितना साल मुझे ये काम करते हुए हुआ है, तो तकरीबन के 100 में से 80% अब जो तल्ख इंसानों के वो ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं। सड़क पे रहते हो सारा दिन, मोहब्बत, आदत और ज़रूरत में फ़र्क बताओ। मोहब्बत, आदत और ज़रूरत में फ़र्क बताओ। मोहब्बत तो एक बदनाम है, आदत जो है वो इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की है, ज़रूरत भी पैसा है। ये दो चीज़ें हैं सिर्फ। फिर मोहब्बत क्या है? मोहब्बत कुछ भी नहीं है, मोहब्बत पैसा है और कुछ भी नहीं है। जहनी भूख का शिकार है, वो तो है ही, हर बंदा ही हो गया। जहन तो बड़ा डिफॉल्ट हो गया आदमी, महंगाई के लिहाज से। सही ना, माशरे में कुछ है ही नहीं हमारे। सब अखलाकियत कहाँ गई फिर? सर जी हमारी अखलाकियत होनी नहीं है। हम छोटे होते थे, हमारे माँ बाप तरबियत करते थे,
अब हमारे बच्चे का टाइम ही नहीं दे पाते, सर्वाइव नहीं कर रहे, टाइम ही नहीं है, तो अपने बच्चे की कैसे तरबियत करेंगे? जब तरबियत नहीं होगी हमारी, हम अपने बच्चों की नहीं करेंगे तो कहाँ अदब रह जाएगा, कहाँ वो आ जाएगा? आपका कहने का मकसद है तालीम बहुत है, तरबियत खत्म हो गई। तरबियत नहीं है हमारी। हमारा जो पहले होते थे, हम अपनी अपनाइए बैठते थे, चाचा ताए फुप्पो खाला, सही ना, तो आगे बैठते थे, वो हमारी तरबियत करते थे, मोहब्बत बढ़ती थी। अब जब से मोबाइल आ गया है वो तरबियत ख़त्म ही हो गई है, हर कोई अपने मोबाइल में लगा हुआ है, छोटे बड़े का अदब ख़त्म होता जा रहा है। आप एक पोश एरिया में हैं, अपना काम कर रहे हैं, आप मानते हैं कि मोहल्लेदारी कल्चर ख़त्म होने से ये काम ज़्यादा हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है। मोहल्लेदारी में पहले जैसे पहले पिंड देहात थे, तो पहले होता ना पिंड के अंदर आप पुराने हैं तो पिंड का जवाई होता था ना, घर का एक जवाई होता, पिंड का, वो पूरे पिंड का जवाई होता था, रिस्पेक्ट होती थी, रिस्पेक्ट होती थी। जब फलाना जवाई आया है तो सारे उसके अदब एहतराम करते थे। गली मोहल्ले की खाला होती थी ना, जब मेरे दोस्त की खाला है तो पूरे मोहल्ले की खाला होती थी, फुप्पो होती थी, फुप्पो होती थी, एक लिहाजदारी थी, मोहब्बत थी, भाईचारा था, लिहाज था, नहीं सब खाने का लेन देन भी होता। हमें याद है हम छोटे होते थे, हमारे वालदेन कहना आज सारा नहीं पका, जाओ साथ में खाला से ले आओ, और वो लोग इतने वसी दिल के होते थे। जब हालांकि माशरा बहुत तंग था, भूख ज़्यादा थी, हालात खराब थे, पैसा नहीं था, मगर एक दूसरे से लेन, आटा नहीं मिला, ज़हनी भूख नहीं थी, ज़हनी भूख नहीं थी, मोहब्बतें ज़्यादा थी, चाहे कुछ भी नहीं था ना तो अपने हिस्से का भी दे देते थे, यार खा लो यार कोई बात नहीं। मगर आजकल की जो दौड़ है ना वो नफसा नफसी का दौर हो गया। आप माशाल्लाह बारिश आदमी को मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, नई जनरेशन को? यंगस्टर को हमने पैगाम नहीं देना, हमने अपने बड़ों को पैगाम देना सबसे पहले कि अपने बच्चों को टाइम दें। ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है। हमने बच्चों को क्या देना, हमने अपने बच्चों को पहले तरबियत करेंगे तो मसाइल हल होंगे। हम नमाज नहीं पढ़ रहे, बाप पढ़ता नहीं है, बेटे को तलकीद कर रहा है, बेटा नमाज पढ़ा कर, कुरान से हम दूर हो गए हैं। मतलब हम खुद अमल नहीं करते, दूसरे को तनकीद करते हैं। सबसे पहले हमारा दीन इस्लाम जो हमारी तरबियत कर रहा है ना, देखें नमाज हम नहीं पढ़ रहे, कुरान यकीन मुझ समेत नहीं पढ़ रहे हम, यार कैसे पढ़ेंगे? इस वक्त जो हालात है ना, मेरी टेलरिंग की शॉप है, अभी रिसेंटली मैंने ये मेरे ख्याल मेरी जेब में है पैसे, मैं बाइक बेच के तो रेंट दे रहा हूँ। ये हालात आ अभी तो देखें कि अब अखलाकी या मतलब आपका कहने का मकसद है हालात इस हद तक वर्स्ट हो चुके हैं कि अखलाकियात तो भाड़ में चली गई है ना, क्योंकि अखलाकी चीज़ तो उसके बाद होगी ना कि जब खाने को कुछ मिलेगा। ये बड़ा ही वैसे कहते हैं ना, ये अभी फिक्र ये देखें, अभी मेरी जेब में पैसे, मैंने बाइक अभी बेची है, ये 10 मिनट पहले। तो ये मेरा ख्याल है रेंट लेने वाले मुंशी साहब भी ये सामने खड़े हैं। कुछ कहना चाहेंगे अरबाब इख्तियार? बस जी क्या कहना है, हालात आपके सामने हैं, लोग अपना सामान बेचने पर मजबूर हैं। आप लोग कुछ होश के नाखून ले लें, कोई लिहाज कर लें, ये लोग भी इंसान है यार, आप लोगों जैसे गोश्त पोश के बने हुए इंसान है, इनके भी बच्चे होंगे, इनका भी घर होगा। अगर ये सब कुछ बेच देंगे फिर मारा मारी होगी, फिर आप लोग कहेंगे जी मुल्क में बदअमनी अनार। 80,000 रुपया रेंट है, अपना बिल आया बिजली का 70,000 रेंट है। दुकान कितनी है आपकी? वो सामने है, छोटी सी दुकान, बेसमेंट में। हाँ जी बेसमेंट में टेलर का काम है मेरा, टेलर का। तो अगर मैं इसको बंद करके घर चला जाता हूँ तो फिर ये सोचता हूँ कि खाऊंगा कहाँ से। 19वां साल मुझे यहाँ पे लगा हुआ है। कभी इतने बुरे हालात? 19 साल में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं खुद की बाइक बेच के तो रेंट दे रहा हूँ। हालांकि इंसान अपनी सवारी कभी नहीं बेचता। देखे ना, अब मैं पैदल जाऊँगा उतना ही डिप्रेशन आएगा तबीयत। देखे ना कि अब रिक्शों में या पैदल या ख्वार होकर जाऊँगा, कहने का मकसद ये है कि कारोबार तो रखना है ना। सही होंगे तो हुक्मरानों को क्या कह सकते हैं, जब तक हम लोग अपने आप की यानी कि हर चीज़ में तो 2 नंबरी हम लोग खुद कर रहे हैं, तो हुक्मरान भी 2 नंबर ही मिलेंगे। जो कौम खुद नहीं सही हो सकती उसे हुक्मरान कैसे मिल सकते हैं सही? सोच का फुकदान है या हम लोगों की जिसे कहते हैं ना ख़ानदानी तरबियत ही अब ख़राब हो गई? तरबियत का तो नहीं, हमारी सोच ही गुर्बत ले कि हम लोग सोच ही ये रहे हैं कि हम लोगों ने जो भी काम नीचे ही ला के रहना है, कभी अपने ऊपर लेना ही नहीं है। लाइक मतलब हम लोग, आप कहने का गुलामाना ज़हनियत आप 75 साल बाद भी है? हमारी ज़हनियत ही गुलामों वाली है, क्योंकि कोई है ही नहीं। ये बात सही है, शरीफ हुआ है जिसे मौका नहीं मिला? नहीं बिल्कुल नहीं, मौका मिलेगा भी तो वो शरीफ नहीं रहेगा, वो लाजमी 2 नंबरी करेगा। उसे पता है कि उसने पैसे जिसको जहाँ से पैसे आते नज़र आ रहे हैं उसने वही पैसे लेने हैं। उसने ये नहीं देखना कि मैं कोई और ऊपर अल्लाह ताला भी देख रहा है, लेकिन उसने कहना चुप करके पैसे आ रहे हैं तो अपनी जेब में रख।
लोगों से मिले, मुख्तलिफ़ किस्म के समाजी रवैये हमने देखे। अक्सर लोगों का ये कहना था कि ज़हनी भूख का शिकार माशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हम लोग शुरू से ही 75 साल से गुलामाना ज़हनियत का शिकार हैं। अगर आप देखिए, हम लोगों के अंदर अखलाकियात की इस हद तक कमी हो चुकी कि हम लोगों में बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो गया। कुछ लोगों ने महंगाई को इसका ज़िम्मेदार करार दिया, कुछ लोगों ने कहा माशरती बेहिसी पिछले 75 साल से चल रही है। हम लोगों के अंदर, जिसे कहते हैं ना, अखलाकी रवैयों के अंदर इस हद तक कमी हो चुकी है कि हम लोगों को अपने से आगे कुछ नज़र नहीं आता। सोच और अमली मैदान का फुकदान एक बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है। हम लोग अमली कुछ नहीं करते, सिर्फ हम सोचते हैं। वो कहते हैं बातों की हद तक माशरा रह गया है। और एक कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अखलाकियात जाए भाड़ में, जब तक हमारी अपनी रोटी नहीं पूरी होती हम ज़हनी भूख क्या, हम तो जिसे कहते हैं ना मिजाज, अखलाकी तरबियत, एक एज़ अ माशरा हम एक फ़ेल तरीन चीज़ है। एक बंदे ने कहा हम कौम नहीं, हम हजूम नहीं, हम तो शायद ना इंसानों की शक्ल सूरत में वो दरिंदे हैं। दरिंदे कहते हैं ना जंगल का कानून, जिसके पास ताकत है वो जो मर्जी कर ले। ये हालात है इस माशरे के। ज़हनी भूख के ऊपर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमारी, जो कहते हैं ना, हमारी अंतों की भूख ही नहीं मिटी। हमारे अंदर जो कहते हैं ना एक होता है, एक हिस्स होती है, लस्टफुल माइंड है हमारे, लालची मिजाज लोग हैं, हवस ज़दा माशरा है, हवस ज़दा, जिसको हर वक्त सिर्फ यही है, हर वक्त हर बंदे को यही सोच है कि बस मैं खा जाऊँ, अगले से ग्रैब करके छीन लूँ, अगले का माल फाड़ के, अगले का गला फाड़ के निकाल लूँ। इस सोच को ख़त्म करना है तो उसके लिए पहले दिन से छोटे बच्चों की तरबियत करने की कोशिश करनी पड़ेगी, घर से तरबियत करने की कोशिश पड़ेगी। तालीम बहुत ज़्यादा हो गई है, तरबियत बहुत कम हो गई है। तालीम ज़्यादा होने की वजह से आपको पढ़े लिखे लोग तो नज़र आते हैं, लेकिन तरबियत ना होने की वजह से हमें लोगों को देखें, आप लोग उल्टी साइड पर गाड़ी चला रहे हैं, वन वे ट्रैफिक कॉमन हो गई है, लाइसेंस के बगैर लोग ड्राइव करते हैं, हेलमेट पहनना गुनाह समझते हैं। मिनहसुल कौम, इसके अंदर मैं अपने आप को बजाते खुद भी शामिल करता हूँ कि हम लोगों का सोचों का महवर शायद पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं। हमारी सोचों का महवर सिर्फ ये है कि हम किसी तरीके से कामयाब हो जाए, चाहे अगला बंदा मर जाए। जिस तरह हर इंसान को हर वक्त ये सोच आती है कि सिर्फ बाकियों ने, सारों ने मर जाना है, मैंने जीना है, इसी तरह हमें सिर्फ यही लगता है कि हमने बस पैसा कमाना है, बाकी को जाता है भाड़ में जाए, रोए मरे खपे। खुदारा अपने रवैयों पर ध्यान दें, एज अ कौम सोचें हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, बीच में एक पगडंडी है जिसमें हम बेशुतर मुहार चली जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।